आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर HAS, NT एज वेल एज अलाइड एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड in true sense of freedom from hunger has not been achieved in India in spite of threefold rise in food grains। क्या रीज़न है कि हमारे देश में अभी तक सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड कंप्लीटली अचीव नहीं करी गई है? तो फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पॉकेट्स। ऑफ कोर्स ये वैलिड आंसर है, ये वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशंस सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक ही ज़्यादा सीमित रहा था अपने इनिशियल टाइम में, वेस्टर्न यूपी। सो दिस सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन, ऑल्दो ये आंसर नहीं है बिकॉज आंसर फर्दर आगे सब ऑप्शंस हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है, द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव बीन लार्जली अक्रूड टू कैश क्रॉप रादर देन फूड क्रॉप। बट ये गलत है। कैश क्रॉप में ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा नहीं आया था, उसके लिए सेपरेट हमारे रेवोल्यूशंस हैं, कलर्ड रेवोल्यूशंस हैं, जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फूड क्रॉप्स के रिलेटेड ही ग्रीन रेवोल्यूशन था और स्पेशली वीट के रिलेटेड, इसीलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन को कभी कभार वीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, हेंस द आंसर इज ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंट्री इज सेड टू बी इन डेट ट्रैप। कब एक देश को हम डेट ट्रैप में कहते हैं? डेट ट्रैप का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से उधार के जाल में फंस गए हैं। जब भी कोई कंट्री डेट ट्रैप में होती है तो हम सीधा ये मानते हैं कि उस कंट्री के पास जो उसका पुराना डेट लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट चुकाने को भी, उसका ब्याज चुकाने को भी पैसा नहीं है। तो जब एक कंट्री अपने पुराने डेट का ब्याज चुकाने के लिए, इंटरेस्ट चुकाने के लिए और डेट लेता है तो उसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। सो सिंपली इफ अ कंट्री बोरोज मोर मनी in order to pay the interest payments of the initial debt, it is called as debt trap। तो हम इसमें से देख लेते हैं हमारे को सबसे suitable option कौन सा लगता है। It has to abide by the conditionalities imposed by IMF। No, this is not the correct answer। It has to borrow to make interest payments on outstanding debts। बिल्कुल यही सही आंसर है, बी आंसर है इसका, लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कि कंट्री को बोरो करना पड़ेगा और उधार लेना पड़ेगा अपने आउटस्टैंडिंग लोन्स को चुकाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, इट हैज बीन रिफ्यूज्ड लोन्स और एड बाय क्रेडिटर्स। नो, बिल्कुल भी नहीं। द वर्ल्ड बैंक चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एब्सर्ड है, ये गलत स्टेटमेंट है। वर्ल्ड बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। सो ऑल्दो सेकंड आंसर है, बट हमने फिर भी सेफ्टी के लिए सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन है। इन्होंने हमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं और हमें पूछा गया है कि कौन सी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए। अ सिंपलर क्वेश्चन रिलेटिवली। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली ये है, इसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है और ऑब्वियसली UN का भी पार्ट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली ये भी है, बिल्कुल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है। देन IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी है, बिल्कुल है। और लास्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आई थिंक द मोस्ट फेमस आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड हैंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। तो ये चारों की चारी एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन चारों एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स, अराइज इन सेंसेक्स मीन। सेंसेक्स का क्वेश्चन है। सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी इंडेक्स। ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम क्विकली अपने माइंड में रिवाइज कर लेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर्स का एक इंडेक्स होता है, जो कि हमें पता है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें सुटेबल लगता है। पहला है, अ राइज इन सेंसेक्स मींस अ राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज registered with Bombay Stock Exchange। No, Sensex or the sensitivity index is of specific companies। So इसमें problem क्या है? Word all companies। So this is not the option। Second option is a rise in price of share of all the companies registered with NSE। No, Sensex BSE के साथ संबंधित है, Nifty NSE के साथ संबंधित है, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं दोनों एक्सचेंजेस के, लेकिन ये मशहूर वाले इंडेक्सेस हैं।
So Nifty is with National Stock Exchange, so this is also not the option. Third is an overall rise in price of share of group of specific companies. Yes, this seems to be a good word, giving me a hint that this could be the answer. An overall rise in prices of share of group of specific companies registered with BSE. Seems very good. कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के शेयर्स जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स बढ़ेगा. तो दिस इज आंसर, बट फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को सेफ्टी के लिए एलिमिनेट करते हैं. एन ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज रजिस्टर्ड विद एनएसई. एनएसई का तो मतलब ही नहीं है, तो वहीं से ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाती है. तो हमारा जो आंसर है दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन obtains necessarily in a year when the annual rate of inflation is. ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम कब अचीव करते हैं. तो हम देखते हैं किन कंडीशंस में या किन कंडीशन में. मैंने जान के कंडीशंस और कंडीशन बोला है. अच्छा, स्ट्रेट ऑप्शंस है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो कंडीशन ही होगी कि हम इसको अचीव करेंगे. एवरी वीक ऑफ द ईयर इज जीरो. ये ऑप्शन बिल्कुल एब्सर्ड है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्फ्लेशन हर हफ्ते ज़ीरो रहे, क्योंकि कभी बढ़ेगी कभी कम होगी. डिमांड, सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मनी सप्लाई. तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि हर हफ्ते इन्फ्लेशन ज़ीरो रहेगी. इज फॉलिंग एवरी वीक ऑफ द ईयर. इफ द इन्फ्लेशन इज फॉलिंग एवरी वीक ऑफ द ईयर देन जीरो रेट कैन नॉट बी अचीव्ड. तो हम नेट क्या होगा, इन्फ्लेशन में डिक्लाइन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इन्फ्लेशन. मॉडर्न टर्म है नेगेटिव इन्फ्लेशन. कई लोग डिफ्लेशन भी बोलते हैं, कई लोग डिसइन्फ्लेशन भी बोलते हैं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेगेटिव इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, यहां लिख लेते हैं डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है. ठीक है, तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि जीरो रेट अचीव होगा. इज फॉलिंग एंड राइजिंग इन अ ईयर. एब्सोल्युटली. अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है कभी कम हो रही है, नेट जीरो है, तो वी कैन अचीव अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन. एंड नन ऑफ दीज. नहीं, ये आंसर नहीं होगा. जब सी आंसर आ गया है तो नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सी. यस, इट इज सी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.